हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपने बीसीईसी 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि बीसीईसी के अंडर कौन से ऐसे कोर्स है जो टॉप पर आते हैं, आज मैं आपको प्रॉपर लिस्ट बता दूंगा। देखो, इस तरीके से कोर्स होते हैं ना, जैसे आप कुछ कोर्स होते हैं, अगर आप उनको चूज़ कर लोगे, अगर आप पता नहीं रहता कि कौन कोर्स क्या है, गलती से उसको आप चूज़ कर लोगे तो फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा। जब आप पढ़ाई करोगे फिर आपका मन नहीं लगेगा, तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि नहीं, मैंने गलत कोर्स चूज़ कर लिया है। इसलिए आज की वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कोर्स अकॉर्डिंग मेरे को चूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मैंने रैंक वाइज एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि कितना रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, मेरे चैनल पर अपलोड, और या तो लिंक पे नीचे दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मैं रैंक वाइज भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपका मन बीएससी नर्सिंग करने का, देखो सबसे पहले टॉप पर बीसीसी के अंडर अगर कोई कोर्स आता है नंबर 1, तो वो बीएससी नर्सिंग है। चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़, मैं दोनों के लिए सेम चीज़ बोलूँगा, ठीक है। तो अगर आप गर्ल्स हो या बॉयज़, तो आपको अगर करना है तो टॉप पर अगर आपका कोई कोर्स है तो वो बीएससी नर्सिंग है। अगर आपका टॉप रैंक आ रहा है, तो अगर आपका 1000 तक भी रैंक आ रहा है ना, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए ही ट्राई करें, ठीक है। आपका अंडर 1000 रैंक है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए ही काउंसलिंग कराएं और आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर, बट इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताऊँ, जस्ट ऐसे एक अनरिजर्व कैटेगरी मानकर चल सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपका देखो मन कुछ और भी करने का है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका रैंक अंदर 1000 है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, जो कि टॉप कोर्स है। बाकी अगर आप जो कोर्स चाहते हैं वो तो मिल ही जाएगा। इसलिए बीएससी नर्सिंग का जो थोड़ा कट ऑफ रहता है वो अच्छा रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं, टॉप पर कोई रैंक है, तो वो बीएससी नर्सिंग है। दूसरी बात, अगर आपका 1500 से लेके 2000, 2500, इवन 3000 तक भी जा रहा है ना, तो आप ट्राई करें बी फार्मेसी के लिए। और दूसरी बात, बीपीटी के लिए। ये दो कोर्स, बीएससी नर्सिंग के बाद अगर कोई कोर्स आता है तो वो बी फार्मा है, देन थर्ड नंबर पर मैं मानता हूँ बीपीटी को। ये रैंक वाइज मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इन सभी कोर्स आपको करना चाहिए। ऐसा कोर्स है आप कर लोगे तो बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ कोर्स है मैं बता देता हूँ आपको, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चैनल पर अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, उसके बाद मैं मान रहा हूँ अगर आपका 3000 से अबव रैंक जा रहा है, जैसे 4000 है, 4500 है, देखो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर आपका 4500 रैंक तक है तो आपका मिल ही जाएगी कोर्स, नहीं। मैं एक्सपेक्ट मानकर चल रहा हूँ कि अगर इतना आप कर रहे हो, अगर इतना तक आपका आ रहा है तो आप ट्राई करना। अगर आपका 3000 से 4500 तक, 4000 तक जा रहा है, यानी 5000 तक भी आपका जा रहा है ना, तो आप ट्राई करें कोई भी एक पैरामेडिकल कोर्स के लिए। देखो, पैरामेडिकल के अंदर भी कुछ कुछ कोर्स आते हैं, जैसे कि एमएलटी हो गए, मतलब लैब टेक्नीशियन, जिसको बीएमएलटी बोलते हैं, बीआरआईटी भी बोलते हैं, जो रेडियोलॉजी वाले कोर्स होते हैं, इस तरीक़ा से। तो ये सब कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका रैंक थोड़ा इतना जा रहा है तो आप ट्राई करना ये सब कोर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे एक नंबर पे बीएससी नर्सिंग आता है, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो बी फार्मा, उसके बाद ट्राई कर सकते हो आप बीपीटी, और उसके बाद पैरामेडिकल में कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो स्पेशल मैं बता रहा हूँ अभी जो पीसीबी के लिए। बाकी अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हो तो आपका मन तो इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी होगा, तो वो तो आपकी मर्जी, वो आप ले सकते हो। बट पीसीबी वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनके सारे कोर्स ही इतने आ जाते हैं ना, कोर्स के लिस्ट बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। बाकी देखो, इसके बाद जो भी कोर्स आते हैं ना, हाँ, आपका एक ये भी है, अगर आपका एग्रीकल्चर भी है तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। चाहे आपका 1200 रैंक है, 1500 रैंक तक आ रहा है, तो आप ट्राई करना एग्रीकल्चर के लिए ही। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं एग्रीकल्चर को मानता हूँ बीपीटी के बाद। बीएससी नर्सिंग हो गया नंबर 1, बी फार्मा, बीपीटी, पैरामेडिकल, देन एग्रीकल्चर आता है। उसके बाद बायोटेक भी आता है, आप बायोटेक भी कर सकते हो। ये मेन कोर्स है। इसके अलावा जो भी कोर्स है, चाहे आप फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, लाइक ये सब जितने भी कोर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कोर्स बिल्कुल ही मत करना मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी अगर चॉइस है कि नहीं मुझे ये कोर्स करना है तो कर सकते हो, डजेंट मैटर। बट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको टॉप 5 में जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग आ गया, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो तो अपनी चॉइस होती है। बट ये टॉप 5 कोर्स आते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो कोर्स मैं बता दिया हूँ वो सब बिल्कुल भी मत करें। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार अभी भी सही हो जाओ, क्योंकि देखो वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें नीट वाले
भी स्टूडेंट आके बीसीसी के एग्ज़ाम, क्योंकि उनको बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन लेना होता है। तो देखो कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं नीट में, जिनको अगर नीट क्वालीफाई नहीं कर पाए ना वो, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है जो बिहार के, वो बीसीसी के एग्ज़ाम देते हैं और इनके थ्रू उनको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है, क्योंकि वो तो शुरू से ही अपना मेहनत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई करना ये सभी कोर्स के लिए। ऐसा कोर्स है ये सब चीज़ जो आपको बाद में रिग्रेट होगा, वो सब कोर्स करने से आपको कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? तो ऑलवेज़ ट्राई टू बेटर कोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे थ्रू ही जो मैं बोला हूँ वही कोर्स करना, नहीं। आपकी अगर जो भी चॉइस है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ो, बट आपका जो मैं ये बता रहा हूँ कि आपका टॉप जो अंदर में आप टॉप 5 जो बीसीसी कोर्स है, वो बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये सब चीज़ आप करना, और पैरामेडिकल भी आपके लिए बेस्ट कोर्स है। बाकी एक्स्ट्रा जो कुछ-कुछ कोर्स दिख रहे होंगे वो बिल्कुल मत करना। वो सब ऐसे ही टाइम पास होंगे, आप स उससे कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है?